मेरे 2025 की शुरुआत हुई थी कृष्ण जी की ये बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाने की शुरुआत से। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी और मैंने इसकी स्केचिंग भी लगभग एक दिन में कंप्लीट कर ली थी पूरी अच्छे से इसको चारकोल की हेल्प से। पर धीरे धीरे कुछ ऐसे घर में कुछ काम आ गए और कुछ मेरा पीएचडी को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई कि मैं इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाई। और इसी तरह मई तक मेरा पूरे 3-4 महीने निकल गए और मैं इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाई। और फिर फाइनली मई में मैं पूरे 3-4 महीने के बाद जब मैं सारी चीज़ों से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको ज़रूर से जल्द कंप्लीट करूँगी। इससे पहले कि क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पेंटिंग का काम नहीं किया था, 3-4 साल से मुझे लग रहा था कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई। तो मैंने अपना पूरा आराम से इसको टाइम लेके इसमें कलर करना शुरू किया। तो इसके लिए मैंने यूज़ किए थे एक्रेलिक कलर्स। तो कलर करने से पहले और इस पेंटिंग को बनाने से पहले ना मैंने श्री कृष्ण भगवान से, बिहारी जी से सिर्फ एक ही प्रे किया था कि भगवान आप जैसे सुंदर दिखते हो, जैसे हमारे मन में आपकी छवि है ना, आप वैसे ही इस कैनवास पर आना। और यही सोचकर मैंने इस कैनवास पर उनकी पेंटिंग को कलर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मैंने उनके नैन नक्श बनाए, फिर उनका चेहरा बनाया। और बस मैं यही दुआ कर रही थी कि आप जैसे जितने सुंदर हो वैसा ही आना। और बस धीरे धीरे इनकी एक्रेलिक कलर से कंप्लीट करते करते दिन से रात होती गई, रात से दिन होते गए। इसी तरह मेरे 3-4 दिन कब कहाँ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी मैं कोई और काम नहीं करूँगी, कोई और पेंटिंग की शुरुआत नहीं करूँगी। और क्योंकि इनकी ज्वेलरी वगैरह मैंने ऐसी ली थी ताकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, ऐसे लगे कि जैसे जब इन पर नज़र पड़े कि ये सामने सच में खड़े हैं। तो उसी उसी को ध्यान में रख के मैं इनको बना रही थी। और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रही थी कलर करने की, ये बहुत सुंदर उसी रूप में सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मैं खुद वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनका एक फ़ोटो बना रही हूँ, उनकी एक पेंटिंग बना रही हूँ सामने खड़े बिठा के। और इस तरह धीरे धीरे करते करते मेरी पेंटिंग कंप्लीट होती चली गई। और फिर धीरे धीरे मैंने इसके इनके बैकग्राउंड को, इनकी जो बचपन का जो गोकुल वाला स्वरूप था गायों के साथ में, और सर पर एक मोर मुकुट और हरियाली, माथे पर एक तिलक, और उसी रूप को ध्यान में रख के मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट की। और इस तरह 5 दिन के अंदर मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। और ये है कुछ इसका फाइनल लुक। और बाकी अगर आपको इसकी पूरी प्रोसेस देखनी है तो मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियो मैंने डाला है, आप उसमें देख सकते हो कि कैसे मैंने घर के सारे काम भी किए और इसको भी कंप्लीट किया। मुझे तो ये फाइनल होके बहुत सुंदर लग रही है। और फिर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।